ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 42। 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद ने रखी कौशल भारत स्किल इंडिया की नींव। महर्षि दयानंद जी ने तत्कालीन भारत की हर समस्या को बहुत ही बारीकी से समझकर उसके समाधान के उपाय भी शुरू किए थे। वे जानते थे कि भारत शिल्पकला का महान केंद्र था। दुनिया भर से लोग कलाओं को सीखने भारत आते थे, किंतु अशिक्षा, अविद्या और अंधकार के काल में कहीं न कहीं भारत इन सब विद्याओं को भूल चुका था। तत्कालीन स्वार्थपूर्ण सत्ताओं ने हमें कला विहीन बनाने में कोई कसर न छोड़ी। एकदम से विनाश नहीं हुआ, किंतु गत 500-600 वर्षों में अधिक मात्रा में कला का विनाश हुआ। राजा ही कलाओं को सुरक्षित रखते थे। राजा रहे नहीं तो आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात भला कला और कलाकारों को सहेजने की मेहनत कौन करे। महर्षि दयानंद केवल धार्मिक, सामाजिक या राष्ट्रीय दृष्टि ही नहीं रखते थे। उनकी आर्थिक दृष्टि इतनी तेज, तीक्ष्ण और पैनी थी कि उस समय की कोई जरूरत हमसे बची न रह सकी। उन्होंने देश के युवाओं को व्यापार आदि में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक शिल्पकला के सीखने सिखाने का देश में अभाव पाया। किसी धार्मिक गुरु की हर दिशा में व्यापक सोच शायद दयानंद की अतिरिक्त किसी में न मिले। उन्होंने भारत को कौशल विकास का केंद्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के युवाओं को शिल्प कलाएं सिखाने की नितांत आवश्यकता है, चाहे इन्हें विदेशों में भेजकर भी सिखाया जाए या चाहे विदेशों से शिल्प कलाओं के जानकारों को यहाँ बुलाकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने जर्मनी के विद्वान जी वाइज को पत्र लिखकर इस बारे में कहा कि आप कुछ स्किल वालों को भारत भेजें ताकि हम यहाँ के युवाओं को शिल्प की बेहतर शिक्षा दे सके। उन्होंने लिखा, यह स्पष्ट है कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिली या वे जीवन निर्वाह का प्रबंध नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था देखकर मैं एक कला कौशल के स्कूल की आवश्यकता विचारता हूँ। प्रत्येक पुरुष को अपने आय का 100वां भाग प्रस्तावित संस्था को देना चाहिए। उस धन से चाहे तो विद्यार्थी कला कौशल सीखने जर्मनी भेजे जावे। जो कोई इस फंड के व्यय पर इन धंधों को सीखे, उसे प्रतिज्ञा करनी होगी कि स्वशिक्षा समाप्त करने पर सभा या फंड स्वदेश में स्थापित उद्योगों की वह 12 वर्ष तक सेवा करेगा। यह प्रश्न यहाँ अर्थात आगरा में विचारा जा रहा है और जब कोई परिणाम निकलेगा तो हम आपको सूचना देंगे। पत्र के अंत में स्वामी जी ने लाला मूलराज को निजी परामर्श दिया। अब समय है कि आप लाला श्रीराम को कला कौशल सीखने इंग्लैंड भेज दें। संदर्भ नवजागरण की पुरोधा भाग 1। आर्य समाज ने उस समय के अपने सब मुख्य शिक्षा केंद्रों में कौशल विकास को स्थान दिया। महर्षि के महान शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी जैसी महान शिक्षण संस्था खोलकर कौशल विकास को उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया और DAV के बड़े संस्थानों में भी शिक्षा के साथ कौशल विकास के कार्य को पर्याप्त स्थान दिया गया। आर्य समाज ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, तब इस विषय को पर्याप्त गति मिली। लोगों ने भारत में सामान बनाने की शुरुआत की और आज भारत दुनिया का बड़ा निर्यातक बन चुका है। क्या ये छोटा परिवर्तन है? आज सरकारों ने स्किल इंडिया की शुरुआत की, बड़े बजट रखे, पर उस समय किसी भी धार्मिक गुरु या राजनेता का ध्यान इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर नहीं गया। किंतु ऋषि दयानंद ने इस आवाज को मजबूती से उठाकर भारत को फिर से शिल्प में महान देश बनाने की नींव तो रख ही दी थी।
क्रमशः।